समुद्र की गहराइयों में एक सल्तनत जर्मनी थी, जिसकी राजकुमारी पद्मिनी अपने अनुपम रूप सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन तकदीर की लेखनी को कोई मिटा नहीं सकता। समुद्र की बाहरी दुनिया में एक बागी कबीले की सल्तनत थी, जिसका सरदार बगीरा था। वह हर कीमत पर राजकुमारी पद्मिनी को पाना चाहता था। इसी फिराक में उसने समुद्री दुनिया पर हमला बोल दिया। राजकुमारी के बहादुर भाई ने उसके मंसूबों को भांप लिया और युद्ध होने से पहले ही राजकुमारी को समुद्र के बाहर एक सुरक्षित स्थान पर छुपा दिया। इसके बाद एक भयानक युद्ध हुआ, जिसमें समुद्री योद्धाओं ने पूरी बहादुरी से लड़ाई लड़ी। अंततः बघीरा को हार का सामना करना पड़ा। उधर राजकुमारी पद्मिनी समुद्र के किनारे बैठी अपनी किस्मत पर रो रही थी। तभी कुछ समुद्री लुटेरे वहां से गुजरे। जब उनकी नजर इतनी सुंदर राजकुमारी पर पड़ी तो वे हैरान रह गए। उन्होंने राजकुमारी को पकड़ लिया और उसे शहर के बाजार में बेचने के लिए ले गए। अब आगे क्या होगा? क्या राजकुमारी पद्मिनी को बचाने वाला कोई आएगा, या फिर वह अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेगी? एक राजकुमारी थी जिसकी सुंदरता अप्सरा जैसी थी। एक बुजुर्ग व्यापारी ने उसे देखकर सोने के सिक्कों में खरीद लिया। उस नगर का राजा बहुत पराक्रमी और तेजस्वी था। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन किस्मत उससे रूठी हुई थी। उसे कोई संतान नहीं थी और इसी चिंता में वह हमेशा उदास रहता था। राजा ने तांत्रिकों, योगिनियों और ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन हर जगह से उसे निराशा ही मिली। एक दिन उसके एक सेवक ने आकर बताया कि एक व्यापारी बहुत ही सुंदर दासी बेचने लाया है। जब राजा ने उस दासी को देखा तो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। राजा ने व्यापारी को बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को खरीद लिया। राजकुमारी रूपरेखा को दुल्हन की तरह सजाया गया। राजा ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उसके साथ रात बिताई। जब राजा ने उससे उसका परिचय पूछा शाह, तो राजकुमारी ने कुछ भी नहीं कहा। राजा ने बहुत प्रयास किया कि वह कुछ बोले, लेकिन वह पूर्णतः मौन रही। इसी तरह एक वर्ष बीत गया। राजकुमारी ने कभी किसी से बात नहीं की, न किसी ने उसे बोलते देखा, न हंसते। वह अक्सर महल की खिड़की पर बैठी रहती और चुपचाप समुद्र की ओर निहारती रहती। धीरे धीरे समय बीतता गया। आखिरकार किस्मत राजा पर मेहरबान हुई। रानी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा इतना खुश हुआ कि उसने अपना सारा खजाना गरीबों के लिए खोल दिया और रानी के लिए उसके दिल में प्रेम और ज्यादा भर गया। एक रात राजा ने रानी से कहा, प्रिय, तुम मेरी हर मनोकामना पूरी करती हो। मैं इतना खुश हूं कि इसे शब्दों में नहीं बता सकता। पर मैं इतना अभागा भी हूं कि मेरी रानी, जो पूरे राज्य की मालकिन है, मेरे दिल के सबसे करीब होकर भी मुझसे बात नहीं करती। यह कहकर राजा रोने लगा। तब रानी ने कहा, मेरे राजा, जितना आप मुझसे प्रेम करते हैं, उतना ही मैं भी आपसे करती हूं। अब ध्यान से सुनिए। मैं समुद्र की राजकुमारी पद्मिनी हूं। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान और अपने भाई की सबसे प्रिय थी। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ समुद्र से बाहर जमीन पर आई। यहाँ के लोगों को देखने और घूमने के लिए हमने समुद्र किनारे कुछ मछलियां पकड़ी और उन्हें भूनने के लिए आग जलाई। लेकिन आग जलते ही जमीन कांपने लगी और धरती फट गई। तभी एक महाविशाल सांप जमीन फाड़कर बाहर निकल आया। उसे देखकर मेरी सभी सहेलियां डर के मारे इधर उधर भागने लगी। वो गुस्से से हमारी ओर बढ़ा।